नमस्कार साथियों। आज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं, या राजनीति विज्ञान का जो बहुत ही एक कॉमन सा जो शब्द रहता है। और चाहे हम एक विद्यार्थी के रूप में हो, एक नागरिक के रूप में हो, एक कर्मचारी के रूप में हो, या समाज के अंदर हमारी जिस भी रूप के अंदर हमारी भूमिका होती हो, एक जो शब्द हमारे को बहुत परेशान करता है, या उस शब्द को समझने में मतलब ऐसा शब्द जो आम बोलचाल की भाषा के अंदर आता है, परंतु उस शब्द को जो उसका जो अर्थ है उसको बहुत नेगेटिव सेंस के अंदर ज़्यादा लिया जाता है। आज हम उस शब्द को इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। ये जो वीडियो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट उनके लिए तो महत्वपूर्ण रहने ही वाली है। वो चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का उनका पेपर हो, या किसी स्टेट का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो, यूजीसी नेट सेट का पेपर हो, या कॉलेज कैडर का पेपर हो, पीजीटी का पेपर हो। परंतु भारत का कोई या देश दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो एक समझदार व्यक्ति की तरह हर चीज़ को समझना चाहता है, वह जब कोई बात करता है उसकी बात के अंदर वजन हो, उसकी बात के अंदर लॉजिक हो, उसके अंदर तर्क हो, उसके अंदर रीजन करने की हो, उन सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे समाज के अंदर किसी भी तरह की उसकी भूमिका हो, उन सभी व्यक्तियों के लिए आज की जो ये वीडियो हमारी, या आज के समय में हमारी वीडियो की जो ये तमाम लंबी चर्चा चलने वाली है, ये जो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। इसका सही मायने के अंदर हम आज की इस वीडियो के अंदर इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे पॉलिटिक्स का जो प्रयोग या राजनीति का जो प्रयोग है, हमारी जो दैनिक दिनचर्या हमारी रहती है, दैनिक जीवन के अंदर क्या है, इस शब्द का जो प्रयोग हम बहुत करते हैं, चाहे विद्यार्थी रूप में हो, नागरिक रूप में हो, एक नागरिक के रूप में हो, किसान के रूप में हो, या कर्मचारी के रूप में हो। ये जो शब्द है हम आए दिन या हर बार इस शब्द को हमें सुनने को मिलता है। परंतु वास्तव के अंदर क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि राजनीति होती क्या है, इस शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या इसका जो मीनिंग है वो नेगेटिव सेंस में है या ज़्यादा पॉजिटिव सेंस के अंदर है। परंतु जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हमें ये हमारे दिमाग के अंदर पहले ये बिंब बना रहता है कि जहाँ पे राजनीति हम बोलते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही, वहाँ पे राजनीति चली है, तो हमारे दिमाग में पहले ये भाव जो पैदा हो जाता है कि नेगेटिव सेंस के अंदर हम ज़्यादा लेते हैं। मतलब कि राजनीति को हम नकारात्मक समझते हैं कि जो राजनीति वहाँ घृणा है, वहाँ पे क्या है, उठा पटक है, वहाँ पे क्या है, संघर्ष है। हालांकि जैसे हंस जे मॉर्गेंटू जैसे है विचारक को, जिन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। जो राजनीति है वो अपने आप में संघर्ष के लिए, शक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है, उनकी बात भी सही है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु आज की इस वीडियो के अंदर हम एक जो फिलॉसफी के टर्म के अंदर, जैसे जहाँ से पॉलिटिक्स शब्द का ओरिजिन हुआ और आज के समय के अंदर जो पॉलिटिक्स की जो इसका जो विकास आगे के समय की तरफ आगे बढ़ा, इसके बारे में बात करने वाले। ठीक है, और जब पॉलिटिक्स का राजनीतिक शब्द हम समझते हैं कि जिस समाज के अंदर, जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव सेंस में हम इसको ज़्यादा समझते हैं, जहाँ पे पॉलिटिक्स शब्द हम ये समझ लेते हैं कि वहाँ पे घृणा है, वहाँ पे क्या है, व्यक्ति एक दूसरे के प्रति क्या है, पूर्वाग्रह से क्या है, ग्रसित है, या कभी भी उनके अंदर क्या है, संघर्ष हो सकता है, हिंसक हो सकती है। परंतु कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वास्तविक अर्थ में राजनीति का अर्थ होता क्या है। आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। राजनीति को समझने के लिए पहले हमने ये जान लेना जरूरी है या समझ लेना जरूरी है कि राजनीति कोई बुरी चीज़ या खराब चीज़ नहीं है, बल्कि वास्तव में राजनीति क्या एक अच्छी चीज़ है और ये समस्याओं का समाधान करती है। यदि राजनीति सच में ही बुरी चीज़ होती है, ठीक है, सच में बुरी चीज़ होती है, जैसे हम लेते इसको नेगेटिव सेंस के अंदर ज़्यादा लेते हैं, तो दुनिया का कोई तो ऐसा मुल्क होता है जहाँ पे राजनीति ना होती। और जो दुनिया का ऐसा मुल्क होता जहाँ पे राजनीति ना होती, वो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क होना था। जैसे स्विट्जरलैंड आज दुनिया का सबसे बेहतर, मतलब डेमोक्रेसी के मामले में यदि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है तो स्विट्जरलैंड के अंदर है। परंतु स्विट्जरलैंड के अंदर डेमोक्रेसी के जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हैं कुछ एक एलिमेंट्स है, वो हम कभी बातचीत कर लेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स क्या रहते हैं। परंतु दुनिया का आज हमें कोई ऐसा मुल्क नहीं मिल रहा जहाँ पे कोई
पॉलिटिक्स ना हो। जब दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, चाइना है, बाकी भारत है, दुनिया के बहुत सारे जो मुल्क हैं आज पावरफुल बन रहे हैं, वहाँ भी पॉलिटिक्स होती है। तो क्या पॉलिटिक्स क्या सच में बुरी चीज़ है? इस बारे में हमने क्या है आज इस बारे में जो असली चीज़ है राजनीति के बारे में, ये हमें आज समझने की जरूरत है। ठीक है, जैसे जैसे क्या जो हमारा समाज आगे बढ़ता है, जैसे जो परिवार है, हमारा समाज है, अलग अलग संस्थाओं से मिलके क्या है समाज बनता है। वो चाहे किसी भी तरह का समाज हो, चाहे हमारे ये समाज की जो सबसे छोटी इकाई के व्यक्ति होता है, व्यक्ति के बाद परिवार होता है, परिवार के बाद समाज आता है। ठीक है, और यहाँ के जो लोगों के अंदर क्या है जो सोचने समझने का जो तरीका रहता है अलग अलग रहता है। जैसे एक परिवार के अंदर जो हमारा परिवार होता है रक्त संबंध के आधार पर बंधा होता है, परंतु परिवार के अंदर भी क्या है कि कईयों बार विवाद हो जाते हैं। हमारे सोच विचार क्या है एक जैसे नहीं होते, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। अब जब समाज बनता तो समाज के अंदर तो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो विचार है, उसके सोचने समझने का जो तरीका है वे भी अलग अलग होगा। इससे क्या कि समाज के अंदर संघर्ष भी हो सकते हैं, विवाद भी हो सकते हैं। ठीक है, जो क्योंकि समाज तो रक्त संबंध पर आधारित नहीं है। ठीक है, यदि ऐसे समाज की हम परिकल्पना करें, जिस समाज के अंदर अलग अलग तरह के समाज है, वो चाहे एशिया का समाज हो, अफ्रीका का समाज हो, लैटिन अमेरिका का समाज हो, यूरोप का समाज हो, समाज तो अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग तरह की वहाँ पे विभिन्नताएं हैं। जहाँ पे विभिन्नताएं होंगी वहाँ पे क्या संघर्ष भी लाजमी है, संघर्ष को टाला नहीं जा सकता है। यदि तो संघर्ष का हमने खात्मा नहीं करना, संघर्ष को चले रहने देना है, तो वो जो राज्य, वो जो समाज है कभी सिविल सोसाइटी या वो कभी सभ्य समाज नहीं बन सकता। और यदि इन सभी समस्याओं का हमने निराकरण करना है, उसका समाधान करना है, तो उसके लिए हमें एक संस्था की जरूरत पड़ती है जिसका जो नामकरण है वो राज्य बना। हालांकि राज्य के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अंदर क्या है तो उनके विचार अलग अलग तरह के रहे। कुछ कहते हैं कि जो राज्य का जन्म वो दैवीय प्रकृति के कारण हुआ है, कुछ एक इसे समझौतावादी कहते हैं, कुछ एक इसको उपयोगितावादी जो रहे, या फिर वर्गीय संघर्ष के अंदर विश्वास रखते हैं कि जो ये जो राज्य का जन्म है एक दो वर्गों के बीच संघर्ष का ये परिणाम रहा है। ठीक है, परंतु जो राज्य अपने आप में एक अमूर्त संस्था है, और राज्य की जो मूर्त संस्था क्या है सरकार। सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना, या तमाम तरह की अलग अलग संस्थाएं हैं। ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं इनका काम क्या है, ये क्या काम करती है कि जो विधायिका के द्वारा कानून बनाने का काम किया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा उस कानूनों को लागू किया जाता है, और न्यायपालिका के द्वारा विधायिका ने जो कानून बनाया जाता है। यदि कोई ऐसा मुकदमा हो जाता है कि व्यक्ति उन कानूनों का अच्छे से पालन नहीं करता, तो न्यायपालिका उन कानूनों का क्या है व्याख्या करती है, उसका व्याख्या करने का काम करती है। अब समाज के अंदर जो अलग अलग तरह के व्यक्ति रह रहे हैं, वे राज्य से संबंधित, इनसे जैसे हमने राज्य से संबंधित अलग अलग तरह की जो संरचना है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, पुलिस है, उसका प्रशासन है, या अलग अलग संस्थाएं हैं, जब हम उसका अध्ययन कर रहे होते हैं तो इसका मतलब कि हम उस वक्त क्या है राजनीति का अध्ययन कर रहे होते हैं। ठीक है, या इनकी जो राज्य की जो प्रकृति है, राज्य का जो कल्चर है, इसका जब अध्ययन हम कर रहे होते हैं तो इसका मतलब कि उस समय हम के राजनीति का अध्ययन कर रहे होते हैं। वास्तव के अंदर जो राजनीति जो शब्द की जो उत्पत्ति है प्राचीन यूनान के अंदर होती है, और इसके जो उत्पत्ति करने का जो श्रेय है राजनीति विज्ञान का जो पिता और एरिस्टोटल हमें कहते हैं उनको दिया जाता है। प्राचीन यूनान के अंदर क्या छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। राज्य शब्द तो 1648 के अंदर राज्य शब्द या सही मायने के अंदर राज्य किसे माना जाए, 1648 के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के तहत स्टेट उसको माना गया जिसके पास 4 कंपोनेंट्स हो, उसके पास फिक्स टेरिटरी हो, उसके पास अपनी एक पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन की एक इलेक्टेड या उनकी एक गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास सॉवरिटी हो, जिसके पास ये 4 कंपोनेंट्स हो उसको स्टेट माना गया। परंतु प्राचीन यूनान के अंदर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जिनको क्या पोलिस कहा जाता था, पोलिस POLIS, और जिसका मतलब होता था सिटी स्टेट्स, या हिंदी में कहेंगे हम नगर राज्य। नगर राज्य को क्या है आज के समय में क्या है ये एक राज्य के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इसलिए वास्तविक अर्थ में जो राजनीति का जो शब्द है ये आप अपने आप में घृणा या कोई नेगेटिव सेंस के अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो राजनीति वास्तव में क्या है ये समस्याओं का समाधान
करती है, क्योंकि समाज के अंदर अलग अलग तरह की जो समस्याएं होती है और इन समस्याओं का जो समाधान है एक राज्य के द्वारा ही किया जाता है। यदि आज राज्य ना होता तो हमारी जो समस्याएं कितनी बड़ी होती, इस बारे में अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब पहले हम अभी तक इस बिंदु पे पहुंचने की कोशिश हम समझ लिया है कि जो राजनीति है इसका जो अर्थ है नेगेटिव सेंस में नहीं लिया जा सकता, परंतु पॉजिटिव सेंस के अंदर लिया जा सकता है। और जैसे हमने पहले कह दिया कि जो राज्य अपने आप में अमूर्त संस्था है, जो मूर्त संस्था है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी, इनके जो काम करने का जो तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। और हमारी दैनिक जीवन के अंदर जो अलग अलग तरह की जो समस्याएं आती है, इन समस्याओं का जो निराकरण है या इनका जो समाधान है, इनका जो रेजुलेशन है, वह भी क्या अलग अलग तरह से किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल ने जो राजनीति विज्ञान को क्या है, मास्टर साइंस कहा, क्योंकि एरिस्टोटल का ये मानना था कि समाज के अंदर जैसे आर्थिकी हो, बाकी तरह का कोई विषय हो, वह चाहे कितना कोई भी विषय हो, वह क्या समस्या पैदा करता, वह समस्याओं का समाधान नहीं करता। राजनीति ही एक ऐसा विषय है जहाँ पे समस्याओं का समाधान होता है। अब ये मान सकते हो एग्जाम्पल्स के लिए, दुनिया का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई भी गतिविधि हो, कोई भी कार्य हो, हम विद्यार्थी के जीवन में हो, हम एम्प्लॉयज़ के जीवन में हो, हम एक सिविल सिटीजन्स के रूप में हो, हम फार्मर्स के रूप में हो, हम साइंटिस्ट के रूप में हो, हम डॉक्टर्स के रूप में हो, हमारी जीवन शैली क्या होगी, हमारे कार्य करने का तरीका क्या होगा, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है। और हमारे जीवन के अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या है, उन समस्याओं को रेजुलेशन का काम या जो उन समस्याओं को समाधान कौन कर रही है, राजनीति कर रही है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस को क्या है, एरिस्टोटल के द्वारा मास्टर साइंस की संज्ञा दी गई। तो राजनीति विज्ञान का जो महत्व है इस बात से समझा जा सकता कि राजनीति विज्ञान का जो महत्व दरअसल में है कितना। ठीक है, इसलिए इसको एरिस्टोटल ने ऐसे ही मास्टर साइंस की संज्ञा नहीं दी। अब हमारे लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी समस्याओं का जो निराकरण है, जो हमारी समस्याओं का जो समाधान है, वो क्या है, एक राज्य के अंदर ही किया जा सकता है। और जो राज्य है या जो पॉलिटिक्स है वो एक गलत शब्द नहीं है। अब हमने यदि एक वाक्य के अंदर समझना हो कि राजनीति क्या, व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स इज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पॉलिटिक्स इज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की, अर्थात समस्याओं के समाधान की क्या है, राजनीति समस्याओं के समाधान की क्या है, कुंजी है। ठीक है, राजनीति क्या है, समस्याओं के समाधान की कुंजी है। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, जो राजनीति है वो गलत शब्द नहीं है। यदि राजनीति ना होती तो हमारी जो समस्या बहुत बड़ी होती, परंतु समाज हमारे देश के अंदर ही क्या है, विभिन्नताएं अलग अलग बहुत तरह की विभिन्नताएं रहती है। वो आर्थिक के आधार पर रह सकती है, संस्कृति आधार पर रह सकती है, भाषा के आधार पर रह सकती है, जियोग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर रह सकती है। समाज के अंदर भी क्या अलग अलग तरह की समस्याएं रहती है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों के अंदर क्या है, अलग अलग तरह की संस्थाएं रहती है। और इन समस्याओं का जो समाधान है वह सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और हमारे जो सरकार, राज्य का प्रतिनिधि हुए सरकार, और सरकार के द्वारा इन समस्याओं का क्या है, समाधान करने की कोशिश की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज से पहले भी क्या राजनीति चली आ रही है, राजनीति अभी भी है और राजनीति आगे भी चलती रहेंगी। और जब तक समाज के अंदर संघर्ष रहेगा तब तक क्या है, समाज देश दुनिया के अंदर क्या है, उस संघर्ष को समाधान के लिए राजनीति क्या है, लगातार काम करती रहेगी। अब दूसरी चीज ये पैदा होती कि समाज के अंदर जो संघर्ष होता है, अब जो संघर्ष का यदि हमने समाधान वहाँ पे करना है, समाधान कैसे होगा, उसका तरीका क्या होगा, उसका अप्रोच किस तरह की रहेगी, इसके बारे में उस समस्या के समाधान करने के क्या है, अलग अलग व्यक्तियों के क्या है, जो उसका अपना तजुर्बा हो सकता है, उसके अपने विचार हो सकते हैं, उसका अपना मेथड हो सकता है, वह क्या है, अलग अलग हो सकता है। वह वास्तव में कभी भी एक मत नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए विद्वानों के बीच भी क्या है, जो राजनीति का जो अर्थ है उसके बारे में भी मतभेद रहे हैं। जो स्कॉलर्स है वो भी राजनीति को क्या है, अलग अलग तरह के अंदर उसको डिफाइन करने का, परिभाषित करने का काम करते हैं। हालांकि दुनिया के जितने भी स्कॉलर्स हैं राजनीति के बारे में, हम उनको 4 कैटेगरीज के अंदर बांटने की कोशिश करते हैं। या दुनिया के अंदर जो भी स्कॉलर्स रहे उन्होंने राजनीति को इस संदर्भ के अंदर कहा है कि जो राजनीति है
वो अपने आप में शासन करने की एक कला है। राजनीति क्या है? अपने आप में शासन करने की कला है कि राजनीति के अंदर क्या है, जो राजनीति के राज्य का जो रिप्रेजेंट जो करता है वो सरकार करती है और सरकार के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है। एक राज्य के अंदर जो संसाधन होते हैं सीमित मात्रा में होते हैं और उसका जो एलोकेशन जो करना होता है वो क्या है, सभी लोगों के बीच करना होता है। ठीक है, इसलिए राजनीति विज्ञान के अंदर एक महत्वपूर्ण चिंतक व विद्वान हुए जिनका नाम डेविड ईस्टन था। डेविड ईस्टन ने के एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ऑथोरिटेटिव वैल्यूज ऑफ एलोकेशन, कि राज्य ने ये तय करना कि कौन सी समस्या क्या प्राथमिक है, कौन सी समस्या द्वितीय, कौन सी समस्या ज़्यादा अधिक और कौन सी समस्या गौण है। सरकार ने उस समस्या का पहले समाधान करना कि जो कि प्राइमरी है, जो कि ज़्यादा प्राथमिक है। ठीक है, मतलब यदि समाज के अंदर अलग अलग तरह के संघर्ष है, राज्य के पास संसाधन कम है और सरकार तो राज्य का रिप्रेजेंट कर रही है उसको, यदि सरकार तमाम लोगों को क्या है, सभी लोगों को तो नहीं पर यदि बहुत अधिक मात्रा में लोगों को संतुष्ट कर पाती है तो विद्वान ये कहते हैं कि जो राजनीति है वो क्या है, अपने आप में एक कला है। दूसरे विद्वान ये कह रहे कि जो राजनीति है या उसके नेक्स्ट फीचर्स हुए रखते हैं कि लोक क्रियाओं को संचालित करता है। ठीक है, कि ये लोक क्रियाओं को क्या संचालित किया जाता है। जैसे प्राचीन समय में एरिस्टोटल के समय से ही ये बात प्रचलित रही है कि एरिस्टोटल भी ये कहता कि हर एक व्यक्ति के जीवन के दो तरह के एस्पेक्ट रहते हैं, एक तो उसका प्राइवेट एस्पेक्ट और दूसरा उसका पब्लिक एस्पेक्ट है। एरिस्टोटल भी ये कह रहा है कि व्यक्तियों के जो सामाजिक पहलू उसको राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, परंतु जो उसका पब्लिक जो उसका प्राइवेट एस्पेक्ट है उसके बारे में राज्य किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और बाद में इसी बात को क्या अन्ना हरेंट ने भी एक्सेप्ट किया है। अन्ना हरेंट भी कहते हैं कि व्यक्ति का वह पहलू जो पब्लिक स्पेयर्स है, मतलब सामाजिक पहलू से उसको राज्य रेगुलेट कर सकता है, परंतु वह उसके प्राइवेट स्पेयर के अंदर राज्य किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, अब जो तीसरे जो विद्वान है, जो तीसरी फीचर्स है, बर्नार्ड क्रीक हुए राजनीति विज्ञान के अंदर एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और वे राजनीति को कह रहे हैं कि जो राजनीति अपने आप में संघर्ष और सहयोग का क्या है, समाधान है। कि समाज के अंदर अलग अलग तरह के संघर्ष होते रहो, यदि ऐसा हो कि संघर्ष ही हो उसमें समाधान नहीं हो तो भी राजनीति नहीं की जा सकती। इसलिए इन दोनों के बीच क्या है, संघर्ष भी होता है, समाधान भी होता है और इन दोनों के बीच एक कड़ी है जो कि इन दोनों को एक करते हुए समझौता कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिसके माध्यम से जो राजनीति है आज तक भी चली आ रही है, अभी भी है और आगे भी चलती रहेंगी। ठीक है, इसलिए जो राज्य के जो तमाम लोगों का जो जीवन है नियमित करने का जो काम है एक समझौते के द्वारा किया जाता है। जो फोर्थ इसकी फीचर्स मानी जाती है कि जो राजनीति अपने आप में एक शक्ति है। ये हमने देखा कि हर एक समाज के अंदर या ऑफिस के अंदर या मित्र मंडली के अंदर कुछ एक व्यक्ति क्या है, शक्तिशाली हो सकते हैं। शक्तिशाली ऐसा जरूरी नहीं कि वो है शारीरिक रूप से, वो लॉजिक के रूप से हो सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंस के रूप में हो सकते हैं। या ऑफिस के अंदर एक व्यक्ति को हम शक्तिशाली मतलब वो अपनी बात बाकी व्यक्तियों से मनवा लेता है। ऐसा क्या है, हेरोल्ड डी लासवेल कह रहे हैं, हेरोल्ड डी लासवेल ये कहते हैं कि जो शक्ति यदि हमने देखनी तो ये महत्वपूर्ण है कि हमने राज्य की तरफ ही देखना, यदि हमें शक्ति वह समाज के अलग अलग संस्थाओं के अंदर क्या शक्ति हमें देखने को मिलती है। परंतु जो यदि राजनीति के अंदर हम बहुत सारे हमारे पहलू आ जाते हैं। ठीक है, राजनीति के अंदर हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि राज्य कैसा है, राज्य कैसा था, राज्य वर्तमान के अंदर कैसा, राज्य कैसे बनेगा। राजनीति के अंदर हम राजनीतिक दलों का अध्ययन करते हैं, राजनीति के अंदर प्रेशर ग्रुप्स का स्टडी करते हैं, राजनीति के अंदर हम इंटरेस्ट ग्रुप्स का स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टडी करते हैं, डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशंस को हम स्टडी करते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को हम स्टडी करते हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं मतलब राजनीति से संबंधित है, जो हम बहुत सारी बातें हैं राजनीति के अंदर क्या है, वो चाहे समाज का कोई भी तत्व है। कि जैसे एरिस्टोटल कह रहा कि जो राजनीति विज्ञान वो अपने आप में मास्टर साइंस है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया के अंदर इस समय ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है जिसको पॉलिटिक्स रेगुलेट नहीं करती। इसलिए जो दोस्तों जो पॉलिटिक्स है वो एक नेगेटिव टर्म के अंदर नहीं लेना हमने, बल्कि पॉजिटिव सेंस के अंदर इसको लेना है। और जो राजनीति विज्ञान का जो विषय है अपने आप में दुनिया का सर्वोच्च विषय है। ये बहुत सारे विद्वान हैं वे इस बात को साबित मान चुके कि जैसे
एरिस्टोटल जो पॉलिटिकल साइंस के फादर हुए, कह रहे कि राजनीति विज्ञान क्या है, मास्टर क्या हुए, मास्टर साइंस है, अपने आप में क्या है, मास्टर साइंस है। और राजनीति क्या है, समस्याओं के समाधान का एक कुंजी है। ठीक है, तो ये हमने आज की इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश की कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मन में आज तक जो भी संशय, जो भी सवाल उठ रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का संशय या किसी भी तरह का सवाल नहीं रहेगा राजनीति के बारे में, व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो थैंक यू, जल्द मिलते हैं किसी एक बहुत ही बेहतर वीडियो के अंदर डिस्कशन के लिए। थैंक यू।